हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार। और सब बढ़िया ज़बरदस्त करंट अफेयर की क्लास है और ये 30 अप्रैल का करंट अफेयर है। और पहला क्वेश्चन है, आईसीसी ने किसे T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर कुछ समय बाद मिलेगा। तो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, आईसीसी ने किसे T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा युवराज सिंह। युवराज सिंह को आईसीसी वर्ल्ड कप ने अभी क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया युवराज सिंह को। अब बात करते हैं आईसीसी की, बात करते हैं आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग इसका फुल फॉर्म होता है और इसकी शुरुआत 1909 में की गई थी। इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है दुबई इसका हेडक्वार्टर है। यूएई इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्केल हैं और ये न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। ग्रेग बार्केल जो न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप की बात करते हैं। ये कहाँ पर होगा? ये दो जगह पर होगा। एक जगह पर वेस्ट इंडीज़ में होगा और दूसरी जगह यूएसए में होगा। कब होगा? 1 से 29 जून के बीच में होगा आईसीसी वर्ल्ड कप T20। और ये अगर पूछा जाए कि आईसीसी वर्ल्ड कप ये पहली बार कब हुआ था? ये पहली बार कब हुआ था? ये 2007 में पहली बार हुआ था और इंडिया और भारत के बीच में हुआ था मैच 2007 में। इसमें ही युवराज सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। कब? 2007 में, जब पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था। और इसमें जो अब की बार टोटल टीमें कितनी हैं? ये पहली बार है जिसमें 20 टोटल टीमें हैं और 3 देश शामिल हुए हैं। वो कौन से 3 देश हैं जो T20 में शामिल हुए हैं? अगर क्वेश्चन आता है तो ये अगर पूछता है कि कौन से थे, तो कनाडा है, युगांडा है और अमेरिका है। 3 देश आते हैं जो T20 में शामिल हुए हैं। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? युवराज सिंह जिसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है इटली में। और ये जो है इस इटली की राजधानी है रोम। और यहाँ पर एक ज्वालामुखी है, माउंट एटना बोलते हैं उसको। इटली में ज्वालामुखी है। और इटली की प्रधानमंत्री है जॉर्ज मेलोनी। ये आपको होश होगा, जो नरेंद्र मोदी से मिली थी। ये इटली की प्रधानमंत्री है जॉर्ज मेलोनी। और यही जो इटली की प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी को G7 में आमंत्रित किया है, बुलाया है। और अगर ये बात किया जाए कि ये जो G7 शिखर सम्मेलन है, ये 2023 में कहाँ हुआ था? इसके पहले वाला कहाँ हुआ था? ये जापान में हुआ था और वो 49वां संस्करण था। और ये 50वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 50वां संस्करण है। और G7 का 50वां संस्करण 2024 इटली में होगा। G7 की बात करते हैं। G7 इसमें 7 देश आते हैं। G7 में कौन कौन से आते हैं? एक ट्रिक होता है गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। तो गर्लफ्रेंड जिस क्या हो जाता है? जर्मनी हो जाता है, फिर फ्रांस, फिर जापान, फिर यूएसए, फिर इटली। सी का मतलब है, ये है कनाडा, फिर है इंग्लैंड। ई का मतलब इंग्लैंड। ये 7 देश हैं जो G7 में शामिल हैं। और जो भारत जो है वो G7 में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बवेरियन इंटर टेनिस चैंपियनशिप युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये युगल खिताब है। तो युगल खिताब मतलब होता है 2 लोग इस किताब को जीते हैं टेनिस में। तो एक भारतीय हैं, जो भारतीय हैं उनका नाम है यूके भावरी।
यूकी भावरी जो भारतीय हैं, एक हैं फ्रेंच अल्वानो ये हैं फ्रेंच खिलाड़ी जो साथ में खेले हैं, युगल का खिताब जीता है जिन्होंने। और ये कहाँ हुआ था? ये आयोजित हुआ था जर्मनी में। अगर ये बात किया जाए अगर कॉन्स्टिट्यूशन से, जो जर्मनी है, ये जो आपातकाल था जर्मनी से लिया गया है, आपातकाल। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो चर्चा में रहा है ये अंटार्कटिका में स्थित है और इसका नाम है एरेबस ज्वालामुखी, अंटार्कटिका में। स्वर्ण उद्गार की बात करते हैं, अब थोड़ा से फोटो में समझते हैं, आपको चित्र में समझ में आएगा। ये मान लो ये पृथ्वी है, यहाँ से जो मैग्मा निकलता है तो ये लावा के साथ निकलता है। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें तो और जो अन्य खनिज होते हैं, खनिज के साथ साथ इसमें सोना निकला था, सोना। तो हर दिन सोना 80 ग्राम निकला है इसमें सोना। तो रोज बोल दिया जाए कि डेली जो है इसमें से 80 ग्राम सोना निकलता है और ये लगभग समझ लो होता है 80 ग्राम 5 लाख रुपए के बराबर होता है। तो अब ये समझ लीजिए कि रोज डेली जो है 5 लाख सोना यहाँ से निकलता है, 80 ग्राम सोना निकलता है, 5 लाख रुपए पर डे। अगर ये 30 दिन चला तो कितना हो जाएगा? तो अगर जो है 30 दिन चला है तो ये 150 हो जाएगा, 150 लाख हो जाएगा, मतलब 1,50,000 हो जाएगा। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये है अंटार्कटिका में, माउंट एरेबस ज्वालामुखी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सक मनाया गया है। और ये कब ये मनाया जाता है? लास्ट के अप्रैल में, जो लास्ट अप्रैल होता है, अब लास्ट अप्रैल जो सप्ताह होता है उसमें मनाया गया है। तो ये 27 तारीख को लास्ट को पड़ा है, तो ये 27 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया है। और इसकी थीम क्या थी? अगर थीम पूछता है पेपर में तो इसकी थीम थी पशु चिकित्सक आवश्यक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। क्या है? दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, पशु चिकित्सक आवश्यक स्वास्थ्यकर्ता है। तो ये जो है इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन है, 6वां अंतर्राष्ट्रीय आपदारोधी अवसंरचना सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ये आपदा रोधी अवसंरचना किया गया है नई दिल्ली में। तो नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, इन्होंने भाषण दिया है, उसमें इन्होंने भाग लिया है। उसमें बोला है कि जो अवसंरचना मतलब होता है जो ऐसे घर जो आपदा से ग्रसित हो जाते हैं, ग्रस्त मतलब कि जैसा तूफान चल गया है, आंधी तूफान आ जाता है और बारिश इतनी तेज़ हो जाती है जिसके कारण से घर ढह जाते हैं, जो मकान होते हैं वो ढह जाते हैं, जो बिल्डिंग होती हैं, जो ब्रिज होते हैं, जो ब्रिजें होते हैं वो ढह जाते हैं। तो उसको क्या करने के लिए, उसको सही से बनाने के लिए, उसको ये समस्या ना आए, तो ये अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी संरचना का सम्मेलन किया गया है। उसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें, इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल को। ये 3 क्वेश्चन मैंने जो पहले क्वेश्चन नहीं करवाए थे
तो वही क्वेश्चन डाले हैं ये आप समझ लीजिए कि आपको ये रिवीजन करना है। 3 क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं, फिर आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी तरह 2 दिन मैंने जो करंट अफेयर नहीं पढ़ाया था वो करंट अफेयर कवर हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन हो गया है, इसका नई दिल्ली हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है, तो ये 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है। और इसकी थीम क्या थी? अधिक याद संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई। अधिक पाप संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। तो ये सबसे पहले कब मनाया गया था? तो ये सबसे पहले मनाया गया था 2008 में। अच्छा, ये पूछा जाए कि मलेरिया होता कैसे है? मलेरिया होता कैसे है? तो जो मादा इनोफ्लीज रहती है, इनोफ्लीज के काटने से फैलता है, और जो उसमें लार्वा रहता है उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक परजीवी है। देखो, जो मच्छर काटता है उसका नाम है मादा इनोफ्लीज के काटने से होता है, और जो उसमें एक लार्वा पाया जाता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम परजीवी होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी होता है, उसके कारण से मलेरिया फैल जाता है। अगर ये पूछा जाए कि इसकी दवा क्या होती है, तो दवा होती है जो कुनैन होती है, किसमें? जो सिनकोना की छाल है उसमें से जो कुनैन होता है उसका प्रयोग करते हैं मलेरिया के लिए। और अगर ये पूछा जाए जो इसकी कमी हो जाती है, तो इसमें जो मलेरिया रोग से जो कमी हो जाती है, आरबीसी में कमी होती है, आरबीसी में कमी हो जाती है। और अगर ये पूछा जाए कि मलेरिया मुक्त भारत कब घोषित किया गया है, तो ये 2030 तक मुक्त हो जाएगा मलेरिया से। और सबसे पहले मलेरिया वैक्सीन है, उसका नाम है ऑक्सक्यूरिक्स है। ये सबसे पहले जो वैक्सीन बनी है वो है, ये वैक्सीन का नाम है ऑक्सक्यूरिक्स नाम है, जो वैक्सीन बनी है मलेरिया के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट किसने लॉन्च किया है? तो ये DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसकी स्थापना होती है 1958 में इसकी स्थापना होती है, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं शमीर वी कामत हैं। तो बात करते हैं, ये सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट है DRDO ने, तो चलो ठीक है, उसकी स्थापना वो सब हो गया है। उसके अध्यक्ष कौन है? DRDO। तो ये है 9.2 किलोग्राम की, 9.5 किलोग्राम का इसका क्या है? वजन है, और ये सैनिक के लिए बनाया गया है। और इसमें जो बुलेट प्रूफ जैकेट है, इसमें जो केमिकल से बने हैं उसका नाम है पॉलीमर बैकिंग और मोनोलिथिक से बना हुआ है। मोनोलिथिक सिरेमिक, क्या नाम है? पॉलीमर बैकिंग और मोनोलिथिक सिरेमिक प्लेट से बना हुआ है। और ये पूछा जाए कि ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट है, ये जो स्नाइपर है और जो AK-47 है, ये इसके बुलेट से इसमें जो सैनिक पहनेंगे उनको कुछ नहीं होगा, उनको कोई हानि नहीं होगी, उनको कोई समस्या नहीं होगी ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? DRDO ने लॉन्च किया है, और इसका वजन है 9.5 किलोग्राम।